प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 जून 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर राज्य भर में होंगे कार्यक्रम, प्रदर्शनी, जन कल्याण शिविर लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में 12 से 14 जून तक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसंपर्क, जन कल्याण शिविर व संवाद कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन किया जाए। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जनहित में किए गए कार्यों, विकास योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विकासखंड स्तर पर जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना, लखपति दीदी सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों, आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया जाए। हल्द्वानी से कैंची का किराया तय, अब इतना करना होगा भुगतान। नैनीताल से 100 रुपए लगेगा शुल्क। कैंची धाम में 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस के लिए मंगलवार को डीएम ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों, मंदिर समिति पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने यातायात व्यवस्था, पार्किंग, शटल सेवा, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पानी और बिजली के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। नगर पालिका, भीमताल, भवाली और नैनीताल जिला पंचायत से कूड़ा उठाने के लिए पर्यावरण मित्र तैनात रखने को कहा कि हल्द्वानी, भीमताल, भवाली और नैनीताल में जिन जगहों से शटल सेवा चलाई जाएगी वहां बसेस और टैक्सी वाहनों की उचित व्यवस्था हो। उन्होंने 11 जगहों पर मोबाइल शौचालय लगाने, पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर की व्यवस्था करने को कहा। पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ होने पर दून अस्पताल में किया गया भर्ती। पूर्व सीएम हरीश रावत की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के कारण दून अस्पताल लाया गया, जहां उनका चेकअप चल रहा है। बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 महिलाओं समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, निसंतान दंपतियों को थे बेचते। कनखा क्षेत्र से 3 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस और सीआईयू की टीम ने 72 घंटे के भीतर अंतर्राज्यीय बच्चा चोरी और मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपहृत बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह बच्चों की चोरी कर उन्हें 2 से 5 लाख रुपए में निसंतान दंपतियों को बेचता था। कार्रवाई के दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी किए गए एक अन्य 1.5 वर्षीय बच्चे को भी बरामद किया गया। बुधवार की सुबह मायापुर स्थित एसपी सिटी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि 6 जून को बैरागी कैंप स्थित झुग्गी बस्ती निवासी विनोद सोलंकी ने अपनी 3 वर्षीय पुत्री राधिका के अपहरण की सूचना कनखल कोतवाली में दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर विशेष पुलिस टीम्स का गठन किया गया। हरिद्वार में सीएम धामी का बुलडोजर एक्शन, हरिद्वार में अवैध मजार ध्वस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लक्सर तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने हरिद्वार में एक और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। सहारनपुर झबेड़ा मार्ग पर सरकारी जमीन पर बनी उक्त मजार को ध्वस्त करने के लिए पहले नोटिस दिया गया था। वहीं गोवर्धनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभियान चलाकर 35 से अधिक अतिक्रमण हटाए। अभियान के दौरान अधिकारियों ने सड़क, नाली और फुटपाथ पर किए गए कब्जों को हटाते हुए व्यापारियों और स्थानीय लोगों को आगे से अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो दिखा, ट्रेडिंग का झांसा, बुजुर्ग से ठग लिए 30 लाख। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो दिखाकर साइबर ठगों ने देहरादून के बुजुर्ग से 30 लाख ठग लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर अपराध थाने पहुंच तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शास्त्री नगर में रहने वाले 62 वर्षीय सुदर्शन सिंह रावत ने फेसबुक पर ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ा वीडियो देखा। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री की छवि का भी इस्तेमाल किया गया था। इस पर उन्होंने वीडियो में बताई गई globino.com नाम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। 21 जून को नीट एग्जाम देने वाले छात्रों को फ्री यात्रा, भाजपा सरकार का ऐलान। आगामी 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड में भाजपा सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। इसके लिए परिवहन विभाग छात्रों को बस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगा।
बीते 3 दिन से गर्मी दिखा रही तेवर, मैदान से लेकर पहाड़ तक चढ़ा पारा, कुछ दिन और रहेगी तपिश। बीते 3 दिन से उत्तराखंड में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। आलम यह रहा कि चटक धूप के साथ गर्म हवाओं ने देर शाम तक झुलसाया। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। बीते रविवार से मौसम खुला तो मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा चढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा, एसीआर का हिस्सा सार्वजनिक करना संभव नहीं, सुरक्षा को खतरा। लोक अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने से उनके परिवारजनों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इस कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सिंचाई विभाग के सूचना अधिकारी के स्तर को सही पाया। आयोग ने पीएमजीएसवाई सिंचाई खंड के सूचना अधिकारी के स्तर को भी स्वीकार किया कि किसी अधिकारी की संपत्तियों की जानकारी उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का हिस्सा होती है, जिसे केवल निर्धारित विभागीय उच्च अधिकारियों के द्वारा ही देखा जा सकता है। नौनिहाल सीखेंगे सड़क सुरक्षा के पाठ, देहरादून हरिद्वार में बन रहे ट्रैफिक पार्क। स्कूली बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देहरादून और हरिद्वार में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन पार्कों के माध्यम से बच्चों को यातायात नियमों, सड़क संकेतों और सुरक्षित आवागमन की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। दोनों जिलों में पार्कों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। आयुष्मान मरीजों की होगी जीपीएस ट्रैकिंग, दून अस्पताल में बड़े फर्जीवाड़े के बाद सख्ती। दून अस्पताल में सामने आए आयुष्मान फर्जीवाड़े के बाद प्रबंधन ने सख्ती बढ़ा दी। अब आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों के लिए बेड पर लेटे हुए जीपीएस युक्त फोटो को अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही गंभीर मरीजों के सत्यापन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया। जब आयुष्मान मित्र स्वयं वार्ड या आईसीयू में जाकर मरीज का बायोमेट्रिक सत्यापन कर सकेंगे। देहरादून में तंत्र मंत्र के नाम पर लाखों की ठगी, संदूक में रखे 65 तोला जेवर, निकले आधा किलो चावल। तंत्र मंत्र के नाम पर वैष्णो देवी मंदिर के पुजारी ने एक महिला के 65 तोले के जेवर ठग लिए। पुजारी ने जेवर को लाल कपड़े में बांधने का बहाना किया और पोटली महिला को दी। महिला को कहा कि इसे छोटे संदूक में बंद कर मंदिर में रख दो, लेकिन कुछ समय के बाद जब संदूक खुला तो उसके अंदर से 65 तोले के सोने चांदी के आभूषण गायब थे। संदूक में लाल कपड़े में सिर्फ आधा किलो चावल व 3 सूखे नारियल निकले। सेलाकुई थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बगीचे में आम तोड़ने पर 2 भाइयों में हुआ विवाद, मारपीट में दोनों बुरी तरह से घायल, हायर सेंटर रेफर। कोतवाली क्षेत्र के मटोगी गांव निवासी बीएसएफ कर्मचारी सुखपाल सिंह तोमर और उनके बड़े भाई चंदन सिंह के बीच बगीचे में आम तोड़ने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। घटना में दोनों भाई घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। मामला पैतृक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद संबंधी बताया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की बात कही। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि मटोगी निवासी सुखपाल सिंह तोमर बीएसएफ में जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, दोपहिया वाहन से छिटककर खाई में गिरा युवक, 3 युवाओं ने खाई में उतरकर बचाई जान। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दोपहिया वाहन हादसे का शिकार हो गया। कर्णप्रयाग में पंचपुलिया के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। इस दौरान वाहन से छिटककर एक व्यक्ति खाई में जा गिरा। रेस्क्यू कर व्यक्ति को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा व्यक्ति हाईवे के नीचे अटक गया। वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। लोक गायक पवन सेमवाल सहित 2 को हुई जेल, वाहन में आगजनी और अभद्रता का आरोप। चंबा पुलिस ने थाना क्षेत्र के नकोट में एक दोपहिया वाहन में आग लगाने और गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार करने के आरोप में लोक गायक पवन सेमवाल व एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। विधिक कार्यवाही के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि नकोट बाजार निवासी वीरेंद्र सिंह नेगी ने पुलिस को दी नामजद तहरीर में बताया था कि 30 मई की रात को उनकी स्कूटी संख्या UK 14J 4945 को आग लगा दी गई और उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की गई। तहरीर के आधार पर जांच शुरू हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।